नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में जाली नोट चलाने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के पास से 100 रुपए मूल्य के 33 नकली नोट भी बरामद किए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की रानी झा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गराचारमा गांव की रहने वाली 29 वर्षीय आकांक्षा देसाई को खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बाजार में पैदल गश्त कर रही पुलिस टीम ने 19 मार्च को आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया आरोपी महिलाओं ने बाजार में खरीदारी के लिए नकली नोटों का इस्तेमाल करने वाली बात स्वीकार की है। पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के स्रोत और गिरोह से जुड़े संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि भारत में नकली नोट का मुद्दा लंबे समय से एक चुनौती रहा है। ये न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है बल्कि आतंकवाद और काले धन जैसे अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है। नकली नोटों का चलन रोकने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए, लेकिन ये समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। केंद्र और राज्य सरकार नकली नोट को चलन बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई। लक्ष्मी नगर इलाके में एक हॉस्पिटल में देर रात आग लग गई, जिस कारण लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिल्ली फायर सर्विस ने इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की और दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटल में आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं को निशाना बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल हुआ ऑटो रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 21 मार्च को एक महिला ने बताया कि जब वो ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रही थी तब उसके गहने लूट लिए गए। पुलिस ने कहा कि एक टीम ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, कई लोगों से पूछताछ की गई और आरोपियों का पता लगाया गया। 28 मार्च को मुख्य संदिग्ध के आवास पर छापेमारी की गई और ऑटो रिक्शा के चालक शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसके साथियों दानिश और वसीम को क्रमशः लोनी और खजूरी खास से गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में 31 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 7 अप्रैल को होगा। बता दें कि नवरात्र के अवसर पर भारी संख्या में भक्त देश भर के अलग अलग देवी मंदिरों में इकट्ठा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह दिल्ली के कालकाजी मंदिर में साल भर भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है। ऐसे में नवरात्र के अवसर पर कालकाजी मंदिर में और भी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ऐसे में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके और यहाँ आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। राजधानी दिल्ली के एक फ्लैट में एक बेड बॉक्स के अंदर से महिला का शव बरामद हुआ। इस घटना के एक दिन बाद शनिवार को फ्लैट के मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान फ्लैट मालिक विवेकानंद मिश्रा और अभय कुमार झा उर्फ सोनू के रूप में हुई है। वहीं अभी तक महिला का पति आशीष कुमार फरार है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सूत्रों ने बताया कि अंजू उर्फ अंजलि अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। कुछ दिन पहले उसने 3 लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसके बाद वो घर छोड़कर पंजाब के लुधियाना में अपने माता पिता के घर चली गई थी। सूत्रों के अनुसार आशीष 21 मार्च को लुधियाना गया और अंजू को वापस दिल्ली ले आया, जिसके 2 दिन बाद 23 मार्च को 3 लोगों ने अंजू की हत्या कर दी। दिल्ली के रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आप सरकार ने पिछले 5 वर्षों में रोजगार बाजार सहित अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सिर्फ 2 नौकरियां दी थी। भाजपा विधायक अभय वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का एक ऑनलाइन रोजगार पोर्टल 2009 से काम कर रहा था और दूसरा रोजगार पोर्टल बाजार 2020 में लॉन्च किया गया था। रोजगार बाजार पोर्टल 10 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और तकनीकी कारणों से मई 2023 में काम करना बंद कर दिया था। इसके पुनरुद्धार पर विचार किया जा रहा है। एक अन्य जवाब में दिल्ली सरकार ने बताया कि 2015 से 19 तक आयोजित 10 रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न निजी नौकरियों के लिए 36,062 व्यक्तियों को चुना गया था। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को करकरडूमा कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन लंबे समय से जेल में है। हालांकि दिल्ली चुनाव के दौरान वो थोड़े लंबे समय के लिए बाहर आए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने आरोपी और ईडी के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद ताहिर हुसैन को नियमित जमानत दे दी है। उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि को जमानत बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई।
लगातार ईद के मौके पर पुलिस की अलर्टनेस देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज ईद उल फितर का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। बाजार सज धज कर तैयार है तो वहीं मोहल्लों में इत्र की खुशबू फैली हुई है। लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और ईद की बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर अमन और भाईचारे का संदेश पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास कस्बे में कब्रिस्तान में दुआ के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वहीं इस संघर्ष में दोनों पक्षों में लगभग 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज किया। वहीं आपको बता दें कि घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बवाल और पथराव के दृश्य हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। मुरादाबाद के गल शहीद क्षेत्र स्थित ईदगाह में सोमवार सुबह ईद उल फितर की नमाज के दौरान स्थल की क्षमता से अधिक नमाजियों के आगमन के कारण पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कुछ लोगों को प्रवेश से रोका। इससे नाराज होकर नमाजियों ने विरोध किया और हंगामा किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद बचे हुए लोगों के लिए दूसरी बार नमाज अदा कराई गई। ईदगाह में एक समय में लगभग 30,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन इस बार भीड़ अधिक होने से ये स्थिति उत्पन्न हुई। ईदगाह इमाम मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष खालिद रशीद फिरंगी ने ऐलान किया कि लखनऊ की ईदगाह में सुबह 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। रविवार को ईद का चांद दिखने के बाद लोगों ने पटाखे फोड़े और आतिशबाजी के साथ जश्न शुरू कर दिया था। ईद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मुरादाबाद में ईदगाह का डीएम अनुज कुमार और एसएसपी सतपाल अंतिल ने निरीक्षण किया। धर्मगुरुओं और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। संभल में खास सतर्कता बरती जा रही है, जहां 1300 सीसीटीवी कैमरे, 7 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। रविवार शाम से ही पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह भी दी जा रही है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी 23 जून 2024 को हुई थी। दोनों के अलग धर्म का होने की वजह से ये शादी सुर्खियों में थी। शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी पहली ईद का जश्न मना रहे हैं। ईद से पहले दोनों ने पहली दिवाली और होली के त्योहार को भी एक साथ मनाया था। सोनाक्षी सिन्हा अपने ससुराल को लेकर हमेशा ही बात करती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बताया है कि ससुराल में उन्हें कितना प्यार मिलता है और उनका ख्याल कैसे रखा जाता है। इस बात की जानकारी खुद सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में दी है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और शादी के बाद से वो लगातार वेकेशन मना रहे हैं। वेकेशन की वो ढेर सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पब्लिश करते रहते हैं और खुद से जुड़ी जानकारी फैंस तक पहुंचाते रहते हैं। लाइव स्टेशन के दौरान फैंस के साथ बातचीत करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने अपने घर और ससुराल के अंदर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक बेटी के रूप में उन्हें उनके घर पर बहुत प्यार मिला, लेकिन ससुराल वाले उनसे और भी ज़्यादा प्यार से पेश आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस करने का प्रयास किया जाता है कि उनके घर का वो अहम हिस्सा है। ससुराल पर बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि एक बेटी के रूप में मुझे ज़ाहिर तौर पर अपने घर में बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला, लेकिन ससुराल वालों के घर में मुझे बेटी से बढ़कर माना जाता है। मुझे लगता है मैं वाकई धन्य हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है। सोनाक्षी ने यह भी बताया कि ससुराल वालों पर यह जिम्मेदारी होती है कि किसी और के घर की बेटी आपके यहाँ आई है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे महसूस कराया जाता है कि मैं इसी घर में पैदा हुई हूँ और इसी घर की बेटी हूँ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने इससे पहले अपने ससुराल के बारे में बात की थी, लेकिन उनके ससुराल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है इस बारे में उन्होंने पहली बार फैंस के साथ साझा किया है। अगली खबर, लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी लता एवी फिल्म से न्यू वीडियो एल्बम रिलीज किया गया है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आप आमंत्रित हैं, तो lataavfilms@gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं और इस शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका जरूर पा सकते हैं। बाकी इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।